आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मेरे परम मित्रों, आप सभी के चरणों में मेरा सादर नमन। क्या आज बनेगा कोई खास रिश्ता? आपने थंबनेल देख ही लिया होगा मेरे मित्रों। ये कौन से रिश्ते की बात कर रहे हैं? क्या चीज स्पेशल आपके साथ हो सकती है? क्या जीवन का आपका आज घटनाक्रम रह सकता है? इसी पर एक ज्योतिषीय सलाह आपको आज के दैनिक राशिफल में देखने को मिलेगी। इससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की मेरे मित्रों। 23 फरवरी 2025 फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज रहेगी। रविवार का दिन है। सूर्य नारायण भगवान के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे मेरे मित्रों। सूर्योदय का समय आज सुबह को 6:52 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:16 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज दोपहर 12:12 से 12:57 पर रहेगा और राहु काल आज दोपहर 4:51 से 6:16 तक रहेगा। दिशा शूल की यदि बात करें मेरे मित्रों, तो आज आपको पश्चिम दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पश्चिम दिशा की यात्रा आज दिशा शूल के अंतर्गत आ रही है। बात करते हैं आज के राशिफल की। चंद्रदेव आज धनु राशि में विराजमान रहेंगे। केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। केतु से इनका चतुर्थ और दशम का संबंध बन रहा है, जबकि अपने घर से पंचम नवम का संबंध षडाष्टक संबंध इनका बनेगा। अनोखा रिश्ता कैसे बनता है मेरे मित्रों? अनोखा रिश्ता तभी बन पाता है जब अचानक से कोई अनजान भी हो, उसकी हम मदद कर दें, या फिर हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो, कोई हमारी मदद ना कर रहा हो, सगे संबंधियों ने हमारा साथ छोड़ दिया हो, और उस वक्त कोई पराया आए और वो कहे आपका हाथ थाम करके हम आपके साथ हैं, आप बताइए क्या मदद की आवश्यकता है। तो यदि इस तरह के किसी सर्कमस्टेंसेस से, किसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं मेरे मित्रों, तो आज कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है और उसके साथ आपका एक अनोखा रिश्ता बन सकता है। हो सकता है कि आपको चलते फिरते कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा जरूरतमंद है, इसकी मदद करनी चाहिए, और आप खुद को रोक ना पाए और खुद उसकी मदद कर दें। और इन रिश्तों का बाद में बहुत फायदा होता है, लेकिन हम बाद की बात ही नहीं कर रहे, हम आज की बात कर रहे हैं कि आज ऐसा हो सकता है। तो यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो ईश्वर की कृपा से आपके पास भी कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपकी मदद करे। और किसी और को मदद की आवश्यकता है तो हो सकता है ईश्वर आज आपको चुने उसकी मदद करने के लिए। तो मदद करने के लिए मेरे मित्रों आप तैयार रहिए, यही आपके इस एस्ट्रो शावर मित्र की आपसे प्रार्थना है। क्योंकि जब भी हम किसी की सहायता करते हैं, जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, जब हम मानवता का साथ देते हैं, तो वह प्रकृति के गुड रजिस्टर में दर्ज होता है। और समय जब आता है या फिर जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो ये जो प्रकृति है ना, वो हमारे साथ न्याय करती है। वो कहती है कि इस बंदे ने उस वक्त किसी की मदद की थी जब उसका कोई मददगार नहीं था, तो आज इसकी मदद का समय आ गया। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत यह विचार है, किसी की मदद करें तो यह सोच करके करें कि आपने मदद कर दी, उसका प्रतिफल पाने की प्राप्ति से कभी भी मदद ना करें। आदेश आदेश मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइए जो चीज बताई आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। आगे भी आप इस तरह के मोटिवेशनल थॉट्स राशिफल से जुड़ते हुए आप चाहते हैं या नहीं? तो चाहते हैं तो लिखिएगा हाँ एस्ट्रो शावर मित्र भी दीजिए, और नहीं चाहते तो कहना कि नहीं हमें तो सिर्फ राशिफल सुनना है, हमें इस तरह के मोटिवेशंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। देखिए, प्रेम संबंधों को हम सबसे पहले लेते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप राशिफल में पहले प्रेम संबंधों को क्यों लेते हैं।
तो देखिए, मानवता का आधार ही प्रेम है। श्री कृष्ण भगवान, श्री राम, सभी ने मानवता को सबसे आगे रखा है। मानवता का बेस क्या है? प्रेम। इसीलिए हम प्रेम को सबसे पहले राशिफल में बताते हैं। तो मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तलखी आज कम होने की संभावना दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर के एक नई ऊर्जा उत्पन्न आज होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बिना कहे उनके मन की बातों को समझ पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ईगो आज भी आपके आड़े आएगी और इसी ईगो को आपको समाप्त करना है। अब इस ईगो को कैसे समाप्त करना है वो आपको उपाय में पता चलेगा। कैसे करना है ईगो को शांत? सबसे पहले वही नित्य कर्म हमारा जो है, माता पिता के चरणों को स्पर्श करना है। उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। कैसे? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, उसके बाद सूर्य नारायण को जल दीजिए और अपने पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद ले लीजिए सूर्य को अर्घ देने के बाद। तो आपके अंदर का घमंड, आपके अंदर की ईगो एकदम से कहीं ना कहीं आपको काफूर होती हुई महसूस देगी और इसका फायदा कैरियर, प्रेम, प्रॉस्पेरिटी, आपके दाम्पत्य जीवन सभी में मेरे मित्रों आपको दिखाई देने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, संतान पक्ष आज सही रहने वाली है। संतान पक्ष से कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, बस हल्का सा चंचल स्वभाव उनका आपको परेशान कर सकता है। शिक्षा के मामले में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसंट्रेशन पावर आपकी सही रहेगी, चीजों को आप गेट कर पाओगे। सब्जेक्ट्स, जिस सब्जेक्ट्स में आप खुद को वीक महसूस करते हैं, आज सबसे पहले उसी सब्जेक्ट्स की आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और उस चीज को आप पकड़ लेंगे आसानी से जो आपको बड़ी कठिन लग रही थी। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक दिव्य उपाय है। जिन लोगों को भी पढ़ाई में दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन बहुत भारी लगता है, कोई सब्जेक्ट बहुत भारी लगता है, उनको एक उपाय करना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पढ़ाई करनी है, पहला नियम। दूसरा नियम, जहां पढ़ते हैं उस टेबल पर एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा कपूर रख देना है कि उसकी खुशबू आती रहे। जब वो कपूर उड़ जाए तो फिर दूसरा कपूर उसी दीपक में रखना है। तीसरा उपाय, बुक खोलने से पहले, पढ़ाई करने से पहले आपको एक मंत्र बता रहे हैं, इसका 108 बार जाप करना है। क्या है मंत्र? बहुत छोटा सा मंत्र है, एंग, AING, एंग, A फॉर एडी, बड़े की मात्रा तो बड़ी एडी और उसके ऊपर बिंदी लग गई तो मंत्र हो गया एंग। मां सरस्वती, मां नील तारा, मां नील सरस्वती का यह मंत्र है। लगातार पढ़ाई से पहले इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। मां नील तारा, मां सरस्वती से कहिए कि हमारा पढ़ाई में मन लगे, हमें विद्या आपकी कृपा से प्राप्त हो, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और उसके बाद कीजिए, 1 महीने के बाद रिजल्ट बताइएगा कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या फील कर रहे हो। रिजल्ट आप बताएंगे। रिजल्ट साबरमती साधक प्रवीण नहीं बता सकता। रिजल्ट तो आप हर दिल अजीज हमारे मित्र ही बताएंगे और मित्रों को ही बताना चाहिए। संतान पक्ष अच्छा हो गया। आज पढ़ाई के लिए आपको रामबाण उपाय दे दिया। अब बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी की, मां लक्ष्मी की। तो मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए संघर्ष थोड़ा ज्यादा रहेगा। ऐसी बात नहीं कि मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, होगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष आपको मेरे मित्रों अधिक करना होगा। हिम्मत मर्दा
जब मर्द हिम्मत करता है। अब यहाँ ये मत कहिएगा कि भैया लेडीज के लिए नहीं बताया यार, अब एक कहावत कह रहा है, आप लोग हमारे शब्दों को पकड़ लेते हैं। हमने पुरुषों पर कोई बात कही तो लेडीज बोलते हैं, अरे एस्ट्रो शाबर मित्र जी आप तो पुरुषों के लिए बताते हैं, महिलाओं के लिए बताते नहीं। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर की मेहनत, आपके अंदर का हिम्मत, आपका जज्बा ही आपको प्रॉस्पेरिटी बा लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा। आप चाहे महिला हैं, आप चाहे पुरुष हैं, दोनों के लिए राशिफल समान है मेरे मित्रों। कैरियर की बात करें, कैरियर में घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा माइंड अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, थोड़ी माथापच्ची आपकी हो सकती है, लेकिन कैरियर को लेकर के कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। व्यापार की बात करें तो व्यापार की स्थिति भी सामान्य दिखाई दे रही है, ना तो कोई बहुत शुभ स्थिति दिखाई दे रही है और ना ही बहुत कोई खराब स्थिति दिखाई दे रही है। व्यापार को और अच्छा करने के लिए 6 मिनट हरी घास पर नंगे पांव चलिए, गणपति जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कीजिए और उनको मोदक प्रसाद स्वरूप भोग में अर्पित कीजिए। इससे व्यापार में कहीं ना कहीं आपके सामने कई रास्ते खुलने के आसार उत्पन्न होने की संभावना है। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य में यहाँ पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ देता हुआ एस्ट्रोलॉजिकल दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी आज मधुरता के संकेत दिखाई देते हैं। एक दूसरे को समझिए मेरे मित्रों, हम ये नहीं कह रहे कि भैया दाम्पत्य जीवन सही हो गया, हम कह रहे हैं कि आज शुभता दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे के नजदीक जाने का प्रयास कीजिए। दूर तो आप हैं ही, क्यों ना पास आया जाए। इस शब्द को याद रखिए, दूर तो हम हैं ही, क्यों ना पास आया जाए। एक बार तुम कहो दिल की बात और एक बार हमसे सुनो दिल की बात, तो क्या पता कितनी बड़ी बड़ी दिक्कतें आप लोगों की दूर हो जाए। प्लेनेट्स खेल खेल रहे हैं, वो खेलने दीजिए। प्लेनेट्स से ऊपर है आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपका एक दूसरे पर समर्पण। मेरे मित्रों ट्राई करके देखिए, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई कीजिए। हो सकता है ये 2 लाइनें, ये 2 शब्द आपके बिखरे हुए दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा का समावेश कर दें। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखे बिना कोई भी नहीं जाएगा मेरे मित्रों, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। कमेंट्स जरूर किया कीजिए यार, हमें भी तो इंस्पिरेशन दीजिए। आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, तो बस एक कमेंट्स का सवाल आपसे चाहते हैं कि कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ आदेश आदेश मेरे मित्रों जरूर लिखा कीजिए। विशेष हमारा राशिफल में पहले ही बता चुके हैं, कोई आपसे मिल सकता है जिसको मदद की आवश्यकता हो, या फिर कोई ऐसा जिसको आपकी मदद की आवश्यकता हो, तो मदद अवश्य मेरे मित्रों आपको करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको जम करके शेयर कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर